गीता विचार 3। मन को कैसे जीतें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन है। कभी मन आपको आगे बढ़ाता है और कभी वही मन आपको डर, चिंता और नकारात्मक सोच में फंसा देता है। अगर आप अपने मन को जीत लें तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी दुनिया और आज हम जानेंगे भगवद गीता का एक बहुत गहरा विचार। मन को नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जब युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तब उन्होंने कहा था कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। आज हम इसी ज्ञान को विस्तार से समझेंगे। मन की शक्ति को समझिए। मन बहुत शक्तिशाली होता है। ये हमें स्वर्ग जैसा सुख भी दे सकता है और नरक जैसा दुख भी। जब मन शांत होता है तो छोटी सी चीज भी हमें खुशी देती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी रहता है। इसलिए गीता कहती है कि असली जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं है, असली जीत अपने मन को जीतना है। मन क्यों भटकता है? मन हमेशा भटकता रहता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। जब हम काम करते हैं तो मन किसी और चिंता में उलझ जाता है। कभी हम अतीत की गलतियों को याद करके दुखी होते हैं तो कभी भविष्य की चिंता करके परेशान होते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मन को वर्तमान में लाना ही शांति का रास्ता है। एक उदाहरण, मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं। दोनों को नौकरी में परेशानी है। पहला व्यक्ति हर समय सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो निराश हो जाता है और धीरे धीरे हार मान लेता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है ये एक चुनौती है, मैं इससे कुछ नया सीख सकता हूँ। कुछ समय बाद वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। ये फर्क परिस्थिति का नहीं था, ये फर्क मन की सोच का था। गीता का रहस्य। गीता कहती है कि अगर मन नियंत्रण में हो तो वो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, लेकिन अगर मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि मन को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है। जैसे घोड़े को नियंत्रित करने के लिए लगाम होती है, वैसे ही मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और संयम की जरूरत होती है। मन को मजबूत कैसे बनाएं? 1. सकारात्मक सोच। हमारी सोच हमारे मन की दिशा तय करती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो मन कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो मन धीरे धीरे मजबूत बनने लगता है। 2. ध्यान और शांति। ध्यान यानी मेडिटेशन मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम कुछ समय के लिए शांत होकर अपने विचारों को देखते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसीलिए प्राचीन समय से साधु संत ध्यान का अभ्यास करते आए हैं। 3. सही संगति। जिस तरह का माहौल हमारे आसपास होता है वैसी ही हमारी सोच बनती है। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी नकारात्मक होने लगता है, लेकिन अगर हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी प्रेरित रहता है। डर और चिंता से कैसे बचें? आज की दुनिया में ज्यादातर लोग चिंता में जीते हैं। कोई भविष्य को लेकर चिंतित है तो कोई अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती। जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को डर और चिंता से मुक्त करना चाहिए। असली स्वतंत्रता क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा, पद और प्रसिद्धि ही स्वतंत्रता है, लेकिन गीता कहती है कि असली स्वतंत्रता मन की स्वतंत्रता है। अगर आपका मन ही डर, गुस्से और ईर्ष्या में फंसा हुआ है तो बाहरी सफलता भी आपको खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका मन शांत है तो साधारण जीवन भी बहुत सुंदर लगने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था। असल युद्ध हर इंसान के अंदर चलता है। ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच है। ये युद्ध सही और गलत के बीच है। और इस युद्ध का सबसे बड़ा मैदान है मन। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो जीवन के हर युद्ध को जीत सकता है। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया को जीतना आसान है लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन है। लेकिन जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे फिर किसी और से डरने की जरूरत नहीं रहती। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। निष्कर्ष। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर मन मजबूत है तो जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगती है,
लेकिन अगर मन कमजोर है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक बनाइए, धैर्य रखिए और सही रास्ते पर चलते रहिए। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते रहेंगे ऐसे गहरे विचार जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। धन्यवाद।